ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत जगह है ना। कैंडी, आज तो तुमने मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। हमारे घर आकर मुझे अपने साथ घूमने के लिए लेकर आए हो। तुमने अपनी कार हमारे घर में रखकर मेरी कार से आए हो और तुमने मेरी ड्राइविंग की कंप्लेंट भी नहीं की। और अभी यहाँ जहाँ कोई नहीं है वैसी जगह लाए हो। आई लाइक दिस प्राइवेसी एंड प्लेस। गांव में तो पूरे दिन लोगों की चिक चिक लगी रहती है और फिर वो तुम्हारे फ्रेंड हमेशा ही तुम्हारे साथ रहते हैं। शादी के बाद उन सब से अलग रहना, मैं भी कह देती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे शादी की बात करने के लिए पूर्वी तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। समझ गई। मेरा कैंडी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। शाबाश कांति। वो पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे कहो, मैं तो कब से बात किए जा रही हूँ। सॉरी। हाँ, एक मिनट कांति, तुम्हारी माँ का ही फोन आ रहा है। हेलो सासू माँ। पूर्वी, क्या वो आ गया है? हाँ माँ, घर आकर उन्होंने कहा कि कहीं बाहर आना है तो हम आ गए। अच्छा, लेकर आए हैं। ओहो, लगता है इज्जत कुछ ज्यादा ही दे रही हो। जी सासू माँ, आगे से ऐसा ही होगा। मैं अपने कैंडी को ऐसे ही बुलाया करूँगी। ठीक है बेटी। कहाँ लेकर गया है वो? ये बहुत ही खूबसूरत जगह है सासू माँ। हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। ठीक है बेटी। पूर्वी, मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। लड़कियों से उसने आज तक बात नहीं की है। नजाकत कोमलता के बारे में उसे पता नहीं है। आगे से तुम्हें उसे संभालना होगा बेटी। ठीक है सासू माँ। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है सासू माँ। माँ ने कहा है लड़कियों से कैसी बातें करनी है ये तुम्हें सिखाना है मुझे। देखा ना, मेरे साथ रहकर तुम्हें कौन कौन सी चीजें सीखनी होंगी। सबसे पहले तो मुझे प्यार करना सीखना होगा। लेकिन उससे भी पहले तुम्हें मुझे प्यार करना सिखाना होगा। आज तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। पूर्वी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस तरह की फीलिंग्स नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन इस बारे में तुमने और माँ ने मुझसे बिना पूछे फैसला ले लिया। मैं कब से यही बताना चाह रहा था। मैं ये शादी नहीं कर सकता। कांति, ऐसा मजाक मत करो। ये सब क्या बचपना है। जाओ। तुम्हारी माँ ने सही कहा था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता। ये सब करके तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। मैं ये सब नहीं मानने वाली। मैं जानती हूँ ये सब तुम मजाक कर रहे हो ना। मजाक है ना, बोलो। पूर्वी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया तुम्हें? नो, तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ना। मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था इसलिए तुम रिवेंज ले रहे हो ना। कांति, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। तुम्हारे बगैर मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती हूँ। कांति, मजाक में भी ऐसी बातें मत करना तुम। आई लव यू कांति। आई लव यू सो मच कांति।
कि तुमने जो भी कहा वो सब मजाक था कांति। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिससे प्यार नहीं करता उसके साथ सगाई, शादी करने के बाद मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए सच बोल रहा हूं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं करनी तुम्हें? वो क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने तुम पर कोई गुस्सा किया है? अगर ऐसा कुछ किया है तो सॉरी कांति। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है पूर्वी। तो फिर क्या बात है? ऐसे अचानक मना करने का क्या मतलब है? मुझे ये रिश्ता बहुत पहले से ही मंजूर नहीं था। माँ के खिलाफ जा नहीं सकता था, इसलिए चुप था। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, इसलिए तुम्हें ही किसी तरह माँ से बात करनी होगी पूर्वी। अगर मैंने कहा तो माँ को बहुत दुख होगा, इसलिए तुम किसी भी तरह कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम प्लीज मेरी बात मान लो। हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा। आज तुम मेरी मदद कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम माँ को मना कर देना पूर्वी। ये तो श्री है ना? श्री को पूर्वी जबरदस्ती लेकर आई होगी। हाय श्री। स्नेहा जी। हाय पूर्वी। हाय बोलने के बाद ही मुंह बनाकर खड़ी है। तुम बताओ श्री, कैसे हो तुम? हम तो यहाँ ऐसे ही आए थे, पर आप यहाँ कैसे? वो मैं लाइब्रेरी से घर जा रही थी। ये रास्ता यहाँ से शॉर्टकट है तो इधर से जा रही थी और तभी मुझे तुम दिख गए। तुम होटल जाने वाले हो क्या? ड्रॉप कर दूं? हाँ हाँ, मैंने गाड़ी लाई नहीं है, आप मुझे वहीं पर छोड़ देना। ठीक है श्री, चलो बाय पूर्वी। पूर्वी प्लीज तुम माँ के पास जाकर खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देना। मैं चलता हूँ। मालकिन, आप यहीं बैठिए, मैं देख कर आता हूँ।
पद्मा, गोविंद भैया, आप ठीक तो है ना? मालकिन आई हैं। बहन जी आई हैं क्या? आओ, आ जाओ। चलिए। नमस्ते भगवती बहन। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना पद्मा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आइए ना, घर के अंदर चलते हैं। आइए, अंदर आइए। बैठिए, बैठिए ना। कुछ भी बोलो पद्मा, लेकिन तुम्हारा घर एकदम साफ है। सिर्फ मैं ही नहीं बहन, मेरी बेटियां भी बहुत अच्छे से रखती हैं घर। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ जी। और तुम्हारी दूसरी बेटी कहाँ है? क्या श्री, तुम पूर्वी के पास फंस गए थे क्या? मैंने आकर तुम्हारी हेल्प की ना। हाँ स्नेहा जी, आप सही टाइम पर आए, उसके लिए धन्यवाद। नहीं, बाहर गई है वो। रहने दो, कोई बात नहीं। माँ जी, मुझे होटल में जरा काम है, आप दोनों बैठिए। हाँ, ठीक है बेटा, तुम जाओ। पद्मा, मैं एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। सोचो क्या है वो? गुड न्यूज? अब क्या बात है बहन? मेरे बेटे की सगाई फिक्स हो गई है। गणेश चतुर्थी खत्म होते ही सगाई कर दूंगी। कौन सा दिन है वो? कौन सा? शायद रविवार है ना? हाँ मालकिन। हाँ हाँ हाँ, रविवार ही है। वो लिस्ट में 2-3 दिन लिख कर रखे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज हूँ। इसलिए मुझे दिन का पता नहीं चला। सुनकर बहुत खुशी हुई। अभी तक हमने किसी को नहीं बताया है पद्मा। इस विषय के बारे में सबसे पहले मैंने तुम्हें ही बताया है। अच्छे काम के बारे में अच्छे लोगों को बताएंगे तो शुभ काम बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए। बहन, ये आपका बड़प्पन है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बेटा बहू को भी साथ लाना चाहिए था ना। बेटे और बहू को मैं साथ लेकर आने वाली थी, लेकिन वो लोग बाहर गए हुए हैं। शादी से पहले थोड़ा समय अकेले बिताना चाहते हैं, इसलिए मैं चुप हो गई। श्री, मुझे कुछ प्रिंट आउट निकलवाने हैं, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाकर ले आइए। अच्छा सुनो, तुम हमेशा ऐसे ही काम छोड़कर घूमते रहोगे तो तुम्हारा ओनर चिल्लाएगा नहीं क्या? वो मैंने आपको कहा था ना, मेरे जो बॉस है ना वो पूर्वी के बहुत खास हैं। आज भी वैसे ही उन्हें कैसे भी करके मनाकर वो मुझे लेकर आ गई। तुम्हारा भी क्या है, अगर वो लेकर आई तो तुम उठकर चले जाओगे क्या? मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। एक मिनट, अभी जो मैं कह रही हूँ कहीं तुम्हें पसंद ना हो और तुम मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं घूम रहे ना? है नहीं, माँ कसम, मुझे आप बहुत पसंद हो। वो मैं क्या कहने वाला था, मतलब समझ गई मैं पूर्वी की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना था, इसीलिए आए हो ना? अरे कांति, तेरे मुंह से क्या निकल गया? आज तो तूने बता ही दिया। उसे कहा कि मुझे आप पसंद हो, फिर भी चुपचाप खड़ी थी। तो आप मुझे बहुत पसंद हो कहने के बाद भी उसे समझ भी नहीं आया क्या?
चले श्री? हाँ चलते हैं। दीदी गणपति के लिए चंदा चाहिए। कहाँ करने वाले हो? दीदी यहीं बस डिपो के पास। सबसे पैसे लेकर मजे तो नहीं करने वाले ना? दीदी आप कांति को जानते हैं? वो कौन है? भागवती जी का बेटा। अगर वसूली के लिए आया है तो वसूली करके ही जाता है, 1 रुपए भी नहीं छोड़ता है। हम भी वैसे ही है, ये भगवान के पैसे हम नहीं छूते हैं इसे दीदी। हे, भागवती के बेटे के बारे में पता है क्या? हाँ नहीं, सब लोग बोलते हैं ना, इसलिए मैंने भी बोला। वो सही नहीं है, बुरा है वो। उसके जैसे बनोगे तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। अच्छे से पढ़ाई करो। ये लो। थैंक यू दीदी। ए, यहाँ पर आओ। भागवती का बेटा बुरा नहीं है, हाँ? जाओ। उस भागवती के बेटे को अगर ये बच्चे फॉलो करेंगे तो उनका भविष्य कैसा होगा? वो है ही ऐसा स्नेहा जी, हम क्या ही कर सकते हैं। क्या है श्री, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मतलब क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को ही फेमस कर देते हैं। अच्छा, मुझे भी इनको चंदा लेते हुए देखकर कुछ याद आ गया। हम भी होटल में गणेश पूजा करने वाले हैं श्री। अच्छा, सुपर स्नेहा जी। चलो चलते हैं। हाँ। तुमने अपने घर पर वरा लक्ष्मी की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई होगी ना पद्मा? माफ कीजिए बहन, आपको बुलाना था लेकिन मैं भूल गई। अरे कोई बात नहीं पद्मा, अगर तुम बुलाती भी तो पता नहीं मैं आती या नहीं आती। मेरे भाई दुबई से आए हुए थे और उन्हीं की बेटी के साथ हमारे यहाँ रिश्ता जुड़ा है। ओह, भैया है मतलब सगा भाई है क्या? नहीं, सगे भाई से भी बहुत ज्यादा है। मेरे पिताजी के बहुत करीब थे, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पद्मा, तुम उस दिन मालिश का तेल बोल रही थी ना देने के लिए, मिल सकता है क्या? अरे बना के रखा है मैंने, रुकिए लेकर आती हूँ। माँ, हाँ क्या हुआ बेटी? 1 मिनट जरा बाहर आना तो। क्यों, क्या हुआ? कोई आया है माँ? बहन 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है पद्मा। नमस्ते पद्मा जी। नमस्ते सर। सीधे घर पर आकर आपको तकलीफ दे रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे एक अर्जेंट काम था। आपकी बेटी है क्या घर पर? स्नेहा? नहीं, वो घर पर नहीं है सर। वो मैं फोन कर रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है, तो सोचा एक बार बात कर लेता हूं, फिर जाता हूं। क्या बात है सर, मैं पूछ सकती हूँ? वही भागवती के बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दी थी ना, उसी के बारे में। जब उन्होंने कंप्लेंट दी थी तो भागवती का बेटा कौन है मैं भी नहीं जानता था।
उसके बाद हमने किसी और को अरेस्ट किया। नहीं सर, वो बात वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन आप बार बार वही बात लेके क्यों आ जाते हैं? इससे आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस पुलिस स्टेशन आकर एक बार फिर से कंप्लेंट कर देंगी तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृपा करके इस बात को यहीं पर खत्म कर दीजिए सर। मालकिन, आपको लेट हो रहा है, हम लोग चले? कोई आया होगा, उससे बात करने के लिए गई है पद्मा। आ जाएगी, तेल लेकर जाएंगे हम। कौन आया होगा? मालकिन, मैं देख करके आता हूँ। कौन है गोविंद? वो मालकिन माफ करना बहन, इंतजार करना पड़ा आपको। अरे कोई बात नहीं पद्मा, जाने दो। कौन आया था? वो ऐसे ही पहचान वाले थे। उनके घर में कुछ कार्यक्रम है कह रहे थे और पूछ रहे थे कि मैं उन्हें खाना बनाकर दे सकती हूँ क्या? ठीक है पद्मा, हम अभी चलते हैं। 1 मिनट बहन, मैं आपको तेल देती हूँ। सहाना, वो दर्द कम करने का तेल बनाया था ना, वो लेकर आओ तो जाओ। हाँ। ये लीजिए। लो गोविंद। ठीक है पद्मा। बहन जी, त्योहार में घर पर आना। हाँ ठीक है पद्मा, वैसे ही तुम लोग भी हमारे घर आना। आएंगे। गोविंद, चलते हैं। ठीक है मालकिन। पद्मा, अपनी दोनों बेटियों को भी लेकर आना। चलती हूँ बेटा। यजमान ने इस जगह के बारे में बताया था। यही है राम मंदिर। लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। उसने हमें यहाँ बुलाया तो है, लेकिन बाद में उसने हमसे कुछ छीन लिया तो। अरे क्या हुआ है श्री, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना साथ में, चलो चुपचाप। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो यजमान कुछ करेगा। वाह, क्या हुआ? अब नहीं, वो आपके साथ जिस तरह का खेल खेल रहा है, मुझे लगा आप उससे काफी नाराज हो, लेकिन आपको देखा तो आप तो उसकी साइड ले रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है श्री, तुम भी ना।